Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 1 in English grammar and our chapter name is the sentence. So let's get started our chapter now. Firstly, let's talk about sentence. Word is a basic unit of a language while sentence is its top unit. देखिए word जो होती है हमारी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जो हमारे sentences होते हैं वो हमारी top unit होती है. We have learnt a lot about letters, word and word classes. अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं letters के बारे में, words के बारे में और वर्ड क्लासेस के बारे में. तो चलिए अब हम समझते हैं सेंटेंसेस को थोड़ा डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में. रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो नीचे आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स का ग्रुप दिया है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है. फुल एप्पल्स द बास्केट इज ऑफ, अ मैन ग्रेट वॉज गांधी जी, पिंकी इज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉल्स. तो यहाँ पे कुछ आपने समझा कि देखिए इन केस ऑफ 3 ओनली द ग्रुप ऑफ वर्ड मेक कंप्लीट इट इज़ अ सेंटेंस. अगर हम 3 की बात करें, इसमें 3 जो हमारे ये थे, इसमें जो हमारे ग्रुप का वर्ड्स होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, वही हमारा सेंटेंस होता है. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, देखिए डेफिनेशन दिया आपको सेंटेंस की. एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस. यानी कि एक ग्रुप का ऐसा वर्ड जो कि एक ऑर्डर में हो और साथ में हमें उससे मीनिंगफुल सेंस मिले और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, और उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग. सो दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. द काइंड ऑफ सेंटेंसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. यानी कि वाक्यों के प्रकार के बारे में बात करेंगे. 4 प्रकार के वाक्य होते हैं. द सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और एन असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और एन असर्टिव सेंटेंस. यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कोई एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है या कुछ डिक्लेरेशन की जाती है किसी चीज़ के बारे में, तो वो हमारे कौन से होते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. तो यहाँ पर बोला है डिक्लेरेटिव और एन असर्टिव सेंटेंस के कुछ आपको टाइप्स दिए हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज मिस्टर सिंह इज अ काइंड मैन. आपको सिंपली बताया गया है मिस्टर सिंह कौन है, बहुत ही अच्छे दयालु इंसान है. आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जो अर्थ है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है. तो इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं हम, कुछ अनाउंस कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, तो वो सारे हमारे इसी का पार्ट होते हैं. द सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सारे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट होंगे. तो देखिए यहाँ पर बोला है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो. इज योर फादर इन, क्या तुम्हारे फादर हैं. The sentence that express an order or a request or an advice is called an imperative sentence. अब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई एडवाइस ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो हमारे imperative sentences के एग्जाम्पल्स हैं. तो अब समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसके. सिट डाउन प्लीज, नीचे बैठ जाओ. स्टैंड अप, खड़े हो जाओ. हेल्प द पुअर, ठीक है, हम यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो. यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिट डाउन प्लीज. स्टैंड अप हम ऑर्डर दे रहे हैं, खड़े हो जाओ. तो ये हमारे किसके टाइप हुए, इंपैरेटिव सेंटेंस के. अब आगे बात की गई है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अब वो ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, कोई अपनी विश कर रहे हैं या फिर कोई प्रेयर कर रहे हैं किसी के लिए, तो वो सारे हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के टाइप्स होंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, कितना खूबसूरत बच्चा है ये. मे यू सक्सीड, तुम जरूर सफल हो. मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो. यानी कि हम प्रेयर कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये हमारे किस में आएंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आएंगे. और आप देख सकते हैं इसका एंड जो होता है वो हमेशा एक्सक्लामेटरी मार्क से होता है. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था. अब इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं. द फर्स्ट पॉइंट सेज बिगिन एवरी सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. जो भी हमारा सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी डिक्लेरेटिव और इंपैरेटिव सेंटेंस. जो भी हमारे डिक्लेरेटिव और इंपैरेटिव सेंटेंस है उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे. यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब जिस सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क से एंडिंग करनी होगी. यूज अ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन एट द एंड ऑफ एवरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. और जो भी हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे उसके एंड के लिए हम लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क जरूर पुट करेंगे उसको एंड करने के लिए. तो ये हमारा चैप्टर था. इस चैप्टर में हमने सेंटेंसेस के बारे में समझा, सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में समझा. एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. वीडियो को ही एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.